महाराष्ट्र सरकार ने खुद से फैसला करते हुए 31 मई तक के लिए लॉकडाउन 4 को बढ़ा दिया है और सबसे ज्यादा मामले भी देश भर में अगर चिंता पैदा करने वाले हैं तो महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। कैसी रियायतें लॉकडाउन 4 को लेकर, किस दिशा में कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे, जान भी और जहान भी, ये सपना कैसे साकार होगा, विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, ऐसा है कि जो एमएचए की गाइडलाइंस हैं जी, उसको ही लेके जो भी रियायतें होगी वो दी जाएगी। अपने तरीके से कोई एमएचए की गाइडलाइन का वायलेशन करके रियायत नहीं होगी। महाराष्ट्र में बात सच है कि लगभग 30,000 के करीब पॉजिटिव केसेस हमारे यहाँ डिटेक्ट हुए, जिसमें से लगभग 7,000 लोग डिस्चार्ज हो गए, 1100 के करीब मौतें हुई हैं। ये बात सच है, लेकिन कुछ इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के हालात हैं। मुंबई हो, एमएमआर रीजन हो, पुणे हो या कुछ बड़े शहर हो, उसको छोड़कर जो देहात है वहां पे कुल मिला के परिस्थिति जो कंट्रोल में है। जी, या वहां पे केसेस लोकल नहीं है, कहीं ना कहीं ट्रांजिट में कुछ केसेस आ जाते हैं। रूप से वहां पे जो केंद्र के काम हो, सरकारी ठेके के जो भी काम है, चाहे इरिगेशन के हो, पीडब्ल्यूडी के हो या महानगर पालिका नगर पालिका के हो, छोटे कारखाने हो, की परमिशन तो पहले भी दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के तहत जो एसेंशियल सर्विसेज के जो प्रोडक्शन है उसको भी हम रेड जोन में भी हमने शुरू रखने की परमिशन दी गई कुछ शर्तों पे। अब एसेंशियल सर्विसेज में हमने जो बरसाती उत्पादन है, जैसे तारपोलिन हो, छाता हो, रेनकोट हो, इस तरह की चीजें उनको भी हमने इंक्लूड कर लिया है चीजों में। कुछ कंस्ट्रक्शन साइट को भी शुरू करने के लिए मान्यता दी जा रही है। अब केंद्र सरकार का जो भी निर्णय होगा, एमएचए की गाइडलाइन आएगी, उसके तहत ही हम परमिशन देंगे। अपने तरीके से कोई अलग सा निर्णय करना हमें लगता है कि नियम के अनुसार नहीं है। एमएचए की गाइडलाइन के तहत सारे निर्णय होंगे। ठीक है, यानी कि आपको गाइडलाइंस का इंतजार है कि कहां पर रियायतें दी जाएं, कहां पर नहीं दी जाएं। इसको लेकर भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से तत्काल कोई फैसला नहीं लिया गया है। चूंकि पुणे और मुंबई से ही 70% से ज्यादा मामले सामने आए हैं, इसलिए आप बता रहे हैं कि बाकी के हिस्सों में धीरे धीरे करके उन लोगों को छूट दी जाएगी। अब मोहसिन रजा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। चूंकि 31 मई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान अब से कुछ ही देर के बाद किया जाएगा, इस तरह के संकेत हमें मिलने लगे हैं। गाइडलाइंस का भी इंतजार है। यूपी सरकार की क्या है तैयारी? कहां पर मिलेगी छूट, कहां पर दी जाएंगी रियायतें? मैंने पहले भी कहा था, अभी कुछ दिन पूर्व भी बात हो रही थी, हम आज तक पे ही कह रहे थे कि जो गाइडलाइन हमें केंद्र से मिलेगी और जो सारे ही राज्यों ने अपने अपने विचार रखे थे माननीय प्रधानमंत्री से और आदरणीय योगी जी ने जो यहाँ के बारे में, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों के बारे में उनसे बात रखी है, उस पर जो गाइडलाइन आएगी हम उस पर काम करेंगे। जो हमें जरूरत थी, जिस चीजों के लिए हम सोच रहे थे, हमारी सरकार सोच रही थी, आदरणीय योगी जी ने सोचा था, वो अवगत करा दिया था केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को। तो जैसे ही वहां से गाइडलाइन आएगी, हमारी बातें वहां पर जा चुकी हैं। सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी थी केंद्र को, और किस तरह से कौन सी चीज को कैसे खोला जाए, किस क्रम में खोला जाए, ये सारी चीजों को लेकर एक पूरा मंथन हुआ है। पूरे सारे राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ बैठे हैं और तमाम और एक्सपर्ट्स ने भी बातें की हैं। और वैसे भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी जब से लॉकडाउन, प्रथम लॉकडाउन से ही सारी चीजों को लेकर बहुत सतर्कता के साथ में लगातार अपने अधिकारियों के साथ में उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्था को चाक चौबंद करके रखा हुआ है। अब जो आज नए रंग रूप का माननीय प्रधानमंत्री का लॉकडाउन होगा, हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सतर्कता के साथ में सारी चीजें सशर्त जो रखी जाएंगी, उन शर्तों को क्या शर्तें होंगी और किन किन चीजों को हम किन सेक्टर को छूट देंगे, कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन से हमारे और उद्योग खुलेंगे, किस तरह से खुलेंगे, ये गाइडलाइन पर ही हम तय करेंगे। मतलब सभी की निगाहें इस बात पर है कि केंद्र सरकार की ओर से क्या गाइडलाइंस जारी की जाती हैं, उसी के जरिए राज्य आगे बढ़ेंगी। लेकिन आप लोगों की सलाह क्या रही, इसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। अब मैं जय कुमार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। चूंकि एक जो तस्वीर आज सामने आई है, हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी मजदूर अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से आपकी है तैयारी, खासतौर से मजदूरों को राहत देने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं उन्होंने घर वापसी की है बिहार में। उनके लिए क्या है प्लान आपका, कैसे आगे बढ़ेगी आपकी सरकार? देखिए चित्रा जी, हमारी सरकार में बहुत व्यवस्था किया गया है। जो आप जान रहे हैं, सबसे डेंस पॉपुलेशन बिहार का बाहर रहता है श्रमिक के रूप में, और आने की सभी रास्ते खोल दिए गए हैं। अभी तक लगभग 4 लाख लोग चले आए हैं बिहार में।
सबकी हम क्वारंटीन सेंटर खोले हुए हैं, अच्छा व्यवस्था दिए हुए हैं। लेकिन जो लोग वहां से इतने दूर आ गए, उनकी घर तक पहुंचने की जो मानसिकता और माइंडसेट जो बना हुआ है, यही कारण है कि सरकार विरोधी कभी नारा लगाने के पीछे कोई ये नहीं है कोई चीज की कमी है। उनकी एक भावना बनी हुई है कि मैं कैसे घर में चले जाऊं, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो भी आप इन दिनों संख्या बढ़ा हुआ संख्या जो बिहार के आप देख रहे हैं, जो 1100 से अधिक हुआ है, उसमें सर्वाधिक पाया गया है कि जो बाहर से लोग आए हैं वही पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। फिर भी हमारी सरकार इस लॉकडाउन का में क्या क्या चीज हो रही है, कैसे हम श्रमिकों का रोजगार दें, क्योंकि बाहर से आ गए, यहाँ जो कामगार है वो बड़ी पैमाने पर हम 50 लाख लोगों का एक सरकार की माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक तैयारी की गई है कि 50 लाख श्रमिकों को हम रोजगार कैसे दे पाएंगे।